मैंने बहुत सारे पक्षियों को हमारी छत पे बड़े प्यासे थे। उनकी प्यास की हालत देखकर, उन पक्षियों की हालत देख के मेरे मन में कुछ विचार आए जो मैंने इस कागज़ पर उतारे हैं। ये बेजुबान पक्षी हैं जो प्यास के मारे इधर उधर भटकते रहते हैं। उनको पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, लेकिन ये स्वतः अपने लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। इनके लिए तो व्यवस्था इंसानों को ही करनी पड़ती है और इंसान को ही करनी चाहिए, क्योंकि चिड़िया है, पक्षी है, इनके हाथ पैर ये इतने मज़बूत ईश्वर ने नहीं दिए हैं कि कोई अपना साधन व्यवस्था कर ले। ये तो कहीं रखा हुआ पानी ही पी सकते हैं, कहीं इकट्ठा हुआ पानी ही पी सकते हैं। इसलिए जीव जंतुओं पे दया करें और उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। आइए मैं उनके बारे में दो विचार अपने व्यक्त किए हैं जो आपको सुनाती हूँ। माना वह इंसान नहीं, माना वह इंसान नहीं, इंसानों सी जुबान नहीं। माना वह इंसान नहीं, इंसानों सी जुबान नहीं। बेजुबानों की ज़ुबान को समझो, बेजुबानों की ज़ुबान को समझो और उनके लिए अपनी छतों पर पानी का एक एक बर्तन रखो, और उनके लिए अपनी छतों पर पानी का एक एक बर्तन रखो। उनमें भी एहसास है, उनमें भी एहसास है, इंसानों सी भूख प्यास है। उनमें भी एहसास है, इंसानों सी भूख प्यास है। इंसानों की तरह ये भी भूख प्यास, इंसानों की तरह इन्हें भी भूख प्यास है लगती। इंसानों की तरह इन्हें भी भूख प्यास है लगती। उनकी यह खूबी सेम इंसानों के जैसी है दिखती। इंसानों की तरह उन्हें भी भूख प्यास है लगती। उनकी यह खूबी सेम इंसानों जैसी है दिखती। फिर भी हम इंसान होके पशु पक्षियों का यह दर्द समझ नहीं पाते। फिर भी हम इंसान होके पशु पक्षियों का यह दर्द समझ नहीं पाते। फिर कैसे कहें कि हम पशुओं में नहीं इंसानों में हैं आते। फिर कैसे कहें कि हम पशुओं में नहीं इंसानों में हैं आते। पशु पक्षी चिड़िया सभी पानी को है तरसते। पशु पक्षी चिड़िया सभी पानी को है तरसते। फिर भी इंसानों की आँखों में आंसू नहीं बरसते। फिर भी इंसानों की आँखों में इनकी हालत देख के आंसू नहीं बरसते कि एक घूंट पानी भी कितनों की प्यास बुझाता। कि एक घूंट पानी भी कितनों की प्यास है बुझाता। फिर भी इंसान पानी को यूं व्यर्थ क्यों है बहाता। कि एक घूंट पानी भी कितने लोगों की प्यास है बुझाता। फिर भी इंसान पानी को यूं क्यों व्यर्थ है बहाता। जून के महीने की जेठ की दोपहरी की, जून के महीने की जेठ की दोपहरी की भीषण गर्मी को मानो, पक्षियों के प्यास के दर्द को पहचानो। जून के महीने की जेठ की दोपहरी की भीषण गर्मी को मानो, पशु पक्षियों के प्यास के दर्द को पहचानो। उनको भी इंसानों के मदद की ज़रूरत है। उनको भी इंसानों की मदद की ज़रूरत है। प्यासे पक्षियों को पानी की इस भयंकर गर्मी में बहुत ही ज़रूरत है। कि एक बूंद पानी भी सूखे गले को तरह कर देता। इस भयंकर गर्मी में बहुत ही ज़रूरत है। प्यासे पक्षियों को पानी की इस भयंकर गर्मी में बहुत ही ज़रूरत है कि एक बूंद पानी भी सूखे गले को तर कर देता है। एक घूंट पानी भी सूखे गले को तर कर देता है। सूखे गले में एक नई ऊर्जा भर देता है। कि एक घूंट पानी भी सूखे गले को तर कर देता है। सूखे गले में एक नई ऊर्जा भर देता है। प्यास से मरते हुए पक्षियों को बचा लेता है। प्यास से मरते हुए पक्षियों को बचा लेता है। उस आसमान से गिरते प्यास से तड़पते जब पक्षी धरती पर गिरता है,
पानी की कुछ बूंदें दवा सा काम करती है, उस मरते हुए पक्षी के पंखों में एक नई जान भरती है। जल ही जीवन है। पानी की महत्ता समझिए। पानी व्यर्थ न बहाकर पशु पक्षियों के लिए रखिए, क्यों ये जीव जंतु के हाथ पैर तो हैं, लेकिन हमारी तरह इनको इस्तेमाल ये नहीं कर पाते हैं। ना इनकी इतनी बुद्धि है। इनको तो बस कहीं पानी रखा हुआ दिख जाए, उसी से अपनी ये प्यास बुझाते हैं। तो इसीलिए इंसानों का करते हुए इनके लिए पानी, जगह जगह पानी की व्यवस्था करें, ताकि पशुओं की, पक्षियों की, सभी की प्यास बुझे। तो इससे बड़ा, प्यास बुझाने से बड़ा धर्म तो इस धरती पे कोई है ही नहीं, क्योंकि खाने के बगैर इंसान रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं। ओम नमः शिवाय।